दोस्तों आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने कोई खास दौड़ नहीं लगाई पिछले दिनों, जबकि ये कोरोना के बाद काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है, कंपनी का मोनोपोली बिजनेस है। प्राइस इतनी नहीं बढ़ी है, जबकि दूसरे रेलवे के शेयर ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। तो क्या स्टॉक इस समय दौड़ सकता है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे, इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और क्या ये स्टॉक आने वाले समय एक शानदार रिटर्न हमें दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड काल के बाद लोगों को मालामाल किया था। ₹3 का स्टॉक 70 तक चला गया, लेकिन पिछले काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। ऊपर के लेवल से देखें तो आधी कीमत पे दिखाई दे रहा है। क्या एंट्री की जा सकती है? क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी यूनिक है और कंपनी ने अब डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका जो मुख्य बिजनेस है वो सारा एक्सपोर्ट के बिजनेस से आ रहा है। 54% का कारोबार एक्सपोर्ट के ऊपर है इस समय, लेकिन अब कंपनी इंडिया के बाजार में ध्यान देगी। यहाँ पे अगर हम बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो बहुत ही बेहतर ये कामकाज है इसका। आने वाले समय में कैसी इसकी संभावना रह सकती है, क्या स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईआरसीटीसी की बात को फ्राइडे को 663 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिली। वैसे स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कोरोना काल के बाद। 190 के आसपास स्टॉक था मार्च 2020 में, उस हिसाब से देखें तो इसने शानदार रिटर्न दिया है। वैसे स्टॉक अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुँचा। स्प्लिट के समय इसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी और आप देख सकते हो कि अभी पिछले एक साल से इसमें कोई खास हमने तेज़ी नहीं देखी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने कंपनी ला रही है। पिछले 5 साल का CAGR 34.9% के आसपास है। कंपनी का ROE देखे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो यहाँ पे 34.6% के आसपास दिखाई देगा। इसके अलावा 43% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हुआ है, 158 डेज थे वो घट के 118 के दिन आसपास आ गए। तो आप देख ही सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है और इसका मोनोपोली बिजनेस है। आपको पता होगा रेलवे का कैटरिंग का बिजनेस है इसका। रेलवे के अंदर हर तरह की खाने की सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके अलावा रेलवे नीर का बिजनेस है, यानी जो पैक ड्रिंकिंग वाटर की बॉटल सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन टिकट का बिजनेस करती है, होटल बुकिंग से लेके एयरपोर्ट के टिकट बुकिंग का काम भी करती है और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। जून 2022 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 877 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 1041 करोड़ के आसपास पहुँच गया। प्रॉफिट कुछ कम जरूर हुआ है। जून 2022 में जहाँ पे 246 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में 232 करोड़ के आसपास आए। लेकिन मार्च में काफ़ी शानदार था, 279 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। वैसे ओवरऑल अगर इसको पिछले 4-5 साल से देखें तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 309 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 1006 करोड़ के आसपास पहुंच गया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 62.40% की है, जो सरकार की होल्डिंग है। यहाँ पे FI जम के खरीदारी करे। मार्च में उनकी 6.53% की होल्डिंग थी, जो जून में 6.99 हुई और सितंबर में 7.11 होगी। यानी लगातार FI इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे। यहाँ पे अगर हम DI की बात करें तो उनकी होल्डिंग 10.06% थी मार्च में, जो जून में घट के 9.92% हुई। लेकिन फिलहाल सितंबर में DI ने भी जम के खरीदारी करी है, 10.53% की होल्डिंग की है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 20.68% के आसपास होल्डिंग थी जून में, जो सितंबर में 19.97% के आसपास रही। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो इस समय FIDI ने खरीद लिए और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। जिस तरह से FIDI जम के खरीदारी करे, स्टॉक दौड़ने को तैयार है। लॉन्ग टर्म का लेके निवेश किया जा सकता है। इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से सबसे शानदार प्रदर्शन इस समय दिखाई देगा। सेल्स 5 ईयर के हिसाब से 19% है, 3 ईयर के हिसाब से 16% है, TTM 48% है। यानी काफ़ी शानदार सेल्स है पिछले 5 सालों में। प्रॉफिट ग्रोथ कुछ कम है, 5 ईयर के हिसाब से 35% है, 3 ईयर के हिसाब से 24%, TTM 22% है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन अच्छा है और ये अच्छा मौका है, खरीदारी करें। यह स्टॉक आने वाले में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन कम से कम आपको 2-5 साल इसको देना होगा।
अब चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। 35.05 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.57% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार है। वैसे ही एक पेनी स्टॉक हुआ करता था 2020 में, जब इसकी प्राइस 3.85 यानी 3 रुपये के आसपास थी। वहाँ से जो ये दौड़ा तो 70 तक पहुँच गया और कंपनी आ गई मिड कैप में। लेकिन अब ऊपर की प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। अब कंपनी ने यहाँ पे अपने Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। 14 नवंबर को कंपनी का रिजल्ट हमारे सामने होगा और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जो 16 नवंबर से शुरू हो पाएगी। तब कंपनी के प्रमोटर और कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य, वो सारे नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रही है। कंपनी करीब 1140 करोड़ रुपीज़ का खर्च कर रही है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। अपने यान के लिए प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा पावर जनरेशन की कैपेसिटी कंपनी बढ़ा रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपने डेट को कम कर रही है। देखो कि 2436 करोड़ के आसपास था मार्च 31 2019 में, जो घट के 1618 करोड़ के आसपास रह गया 31 मार्च 2022 को। तो कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। आने वाले इसमें कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.33 का है, तो ये काफ़ी अच्छी बात। कुल मिला के इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बनता है। और सम कंपनी अब यहाँ पे इंडिया के बाज़ार में फोकस कर रही है। वो ऐसे लोगों को अब टारगेट कर रही है जो अभी तक जो ब्रांडेड क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे, वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन उनके लिए अब अच्छी क्वालिटी के कंपनी के प्रोडक्ट बनाएगी और एक नया कस्टमर बेस तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए नए शोरूम भी बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। कंपनी का आपको पता ही होगा टेक्सटाइल का बिजनेस है, साथ में पेपर और केमिकल डिवीजन भी, और काफ़ी अच्छा कंपनी कर रही है। अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। अगर हम देखें तो ग्लोबल जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है, क्योंकि 54% इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से ही आता है। रिवेन्यू देखें तो जून 2022 में जहाँ पे 1685 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में घट के 1505 करोड़ के आसपास आए। तो रिवेन्यू कुछ कम हुआ है। प्रॉफिट भी कम हुआ है। जून 2022 में जहाँ पे 129 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में 91.34 करोड़ के आसपास आ गया। इस बार कुछ बेहतर उम्मीद कर सकते, हो सकता है कि फिर से 3 डिजिट में जाए इनका प्रॉफिट, तो फिर संभावना पॉजिटिव बन सकती है। वैसे अगर हम पिछले 4-5 से इसकी तुलना करें तो प्रॉफिट इस समय आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2019 में जहाँ पे 372 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में 442 करोड़ के आसपास रहा है। वैसे 2022 काफ़ी शानदार था, 834 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उस हिसाब से प्रॉफिट इस समय आधा है। तो इसके पीछे जो वजह है वो ग्लोबल रीजन है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग बढ़ेगी तो प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग भी बढ़ेगी। दिसंबर में 72.94% की होल्डिंग थी, जो इस समय 73.19% के आसपास आ गई है। कोई भी गिरवी शेयर भी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा एफआई लगातार खरीदारी करे। दिसंबर में 2.36% की होल्डिंग थी, जो जून में 2.47% हो गई और सितंबर आते थे 2.56 हो गई। तो ये सबसे अच्छी बात है, एफआई इस स्टॉक में निवेश बढ़ा रहे। डीआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। 0.04% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 0.05% हो गई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग कुछ घटी है। 24.29% की होल्डिंग थी जून में, जो इस समय 24.20% के आसपास है। कुल मिला के आप इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। देख सकते हो कि क्लोजिंग 82.80 के आसपास, जहाँ पे 0.61% की हमें तेजी देखने को मिली। वैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ की तरफ से भी काफ़ी शानदार बयान दिया गया है। उनका कहना है कि इस बार जो रिजल्ट है Q2 का काफ़ी शानदार है और जो प्रदर्शन है आने वाले समय में और भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा सुधार हुआ है और बैंक बिल्कुल पटरी पे, आने वाले समय इसे भी शानदार हम रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो बैंक का मैनेजमेंट काफ़ी खुश है। आप देख लो कि रेवेन्यू इस बार काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 6531 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 8766 करोड़ तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करो, सितंबर 2022 में 567 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 747 करोड़ तक पहुँच गया है। तो पिछले एक साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम 4-5 साल की बात करें, 2019 में 1908 करोड़ का लॉस था बैंक को। 2020 में लॉस बढ़ के 2843 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब देखो कि 2023 में 2485 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो भारी लॉस से बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़नी लाजमी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 37.51% के आसपास है, जो सितंबर में 39% के आसपास थी। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ कम हुई है। एफआई का इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त बढ़ा है। देख लो कि 24.48% की होल्डिंग थी सितंबर में, इस समय 26.06% हो चुकी है। डीआई की निवेश भी बढ़ा है। 5.5% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो 7.09% के आसपास आ गया।
गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ कम हुई है, 3.92% होल्डिंग थी सितंबर में, इस समय 3.73% है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है, 26.66% की होल्डिंग थी सितंबर में, अक्टूबर में 25.61% के आसपास आ गई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि FIDI ने इस स्टॉक के अंदर जम के खरीदारी की है। ऐसे में आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 20% का सेल्स पॉजिटिव बताया, 3 ईयर के हिसाब से 12% है, लेकिन इस TTM 37% पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 ईयर के हिसाब से 23% है, 3 ईयर के हिसाब से 42%, लेकिन इस TTM 72% है। तो प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े पिछले 5 सालों में सबसे शानदार है। बहुत ही शानदार बिजनेस है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय आराम से आपको 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं IFL इंटरप्राइजेस की, 6.97 पर स्टॉक है, जहाँ पे देखो कि 5% का लोअर सर्किट लगा और इसके पीछे वजह की कंपनी ने जो रिकॉर्ड डेट थी उसको विड्रॉ कर लिया है। तो कंपनी 110 के रेशो में बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर डिसाइड की थी, लेकिन अब कंपनी ने उसको विड्रॉ किया। आने वाले समय कंपनी फिर से इसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड करेगी। तो अब आपके पास मौका है, आप खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पे आपको डिविडेंड भी देने जा रही है बोनस के साथ। तो 110 के रेशो में यहाँ पे डिविडेंड जो है वो भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने करीब 0.01% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, यानी 1 पैसे का डिविडेंड कंपनी देगी पर शेयर के ऊपर। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी डिसाइड हो गई है 17 नवंबर। तो रिकॉर्ड डेट 17 नवंबर है, उसके पहले अगर आप शेयर खरीदेंगे तो आपको डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। और साथ में कंपनी अगर आप देखें तो आपको बोनस भी देने जा रही है और बोनस की डेट आने वाले समय डिसाइड कर ली जाएगी। रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, तो 110 के समय आपको बोनस मिल सकता है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। आप देख सकते कि जून 2023 में अगर कंपनी का टोटल इनकम देखें तो 2.79 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 44.4% की गिरावट देखने को मिली थी। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5.01 करोड़ के आसपास था और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 0.34 करोड़ के आसपास रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट में है और छोटा स्टॉक है। आने वाले समय ऐसे स्टॉक लगातार दौड़ते भी है, काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा और कंपनी बोनस भी देने जा रही है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। इसकी प्राइस बोनस के बाद नीचे आ जाएगी तो फिर से एक दौड़ने की संभावना भी बनेगी, तो निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।